अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला सज गया। बीएनपी जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देंगे। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बीएनपी की जानिब से वजारत अज़मा के उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी की तरफ से शफीउर रहमान मद्दे मुकाबिल हैं। 299 नशिस्तों पर 50 सियासी जमातों और 249 आज़ाद अरकान समेत 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग शुरू होने से पहले ही नौजवानों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच गई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग 3:30 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पार्लियामेंट में 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस हैं। पोलिंग के दौरान अवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी हो रहा है। वाज़ेह है कि अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का 224 में तख्ता उलट गया। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग 3:30 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पार्लियामेंट में 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस हैं। पोलिंग के दौरान अवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी हो रहा है। वाज़ेह है कि अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का 224 में तख्ता उलट गया। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि उज़्मा के वजारत अज़मा के उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी की तरफ से शफीउर रहमान मद्दे मुकाबिल हैं। 299 नशिस्तों पर 50 सियासी जमातों और 249 आज़ाद अरकान समेत 1981 उम्मीदवार मैदान में है। पोलिंग शुरू होने से पहले ही नौजवानों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गई। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला सज गया। बीएनपी जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देंगे। बांग्लादेश की 55 साल तारीख के अहम तरीन आम इंतखाबात में जेनजी को किंग मेकर करार दिया जा रहा है। बांग्लादेश में मुल्क के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इलेक्शन आज हो रहा है, जिसमें जेनजी अपना अहम किरदार अदा करने को तैयार है। आम इंतखाबात में 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। बांग्लादेश के अवाम इंतखाबात में अवाम महंगाई, बेरोजगारी, भारतीय असर व रसूख के खात्मे जैसे अहम मुतालबात के साथ अपने हुक्मरानों का इंतखाब करने जा रहे हैं। बीएनपी और इत्तेहाद को 44% से ज्यादा वोट मिलने का इम्कान है, जबकि जमात इस्लामी में इत्तेहाद को 43.9% वोट मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में 90% पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि पोलिंग के अमल के दौरान 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। बांग्लादेश में इंतखाबात जोशो खरोश से जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीउर रहमान ने वोट डालने के बाद धांधली की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल का इंतमा दिया है। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश ने कहा कि अगर धांधली के इल्जामात संजीदा हुए तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अवाम घरों से निकलकर जमहूरी हक इस्तेमाल करें और मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। शफीउर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी की कामयाबी की सूरत में पहले इस्लाम पसंद हुकूमत कायम हो सकती है। हम ऐसे नताइज चाहते हैं जो एक मुनसिफाना अमल के जरिए सामने आए। अगर वोटिंग आजादाना और गैर जानिबदाराना होगी तो उसके नताइज को कबूल करेंगे। दूसरों को भी उसे तस्लीम करना चाहिए। यही जमहूरियत का हुस्न है और हम यही चाहते हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम ने भी वोट कास्ट करने के बाद कहा कि हम सिर्फ आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। हमें हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, इंतखाबात आज़ादाना होने चाहिए। नाहिद इस्लाम ने कहा कि मैंने आज जिंदगी में पहली बार वोट डाला है और मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात में अवाम को अपनी मर्जी में वोट डालने दिया जाएगा तो हम जीत जाएंगे। गुज़िश्ता रात मुल्क भर में कुछ नाखुशगवार वाकयात पेश आए। कुछ लोग कशीदा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। हम उन वाकयात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे क्योंकि हम किसी तसादुम या झगड़े के ख्वाहां नहीं। हम चाहते हैं कि लोग आएं और वोट दें। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बिला खौफ अपना हक राय रही इस्तेमाल करें। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका के गुलशन मॉडल हाई स्कूल में वोट डाला। वो 17 साल बाद बरतानिया से वतन वापिस आए हैं। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखर इस्लाम आलमगीर ने आज अपने वालिदैन की कब्र पर फातह ख्वानी के बाद ठाकुर गांव गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट किया। उन्होंने मकामी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमहूरियत के एक नए सफर का आगाज हो गया है। उम्मीद है कि ये रास्ता हमवार होगा और हमारी सियासत, मैशत और मुल्क को इसके मुतालबा हदफ की तरफ ले जाएगा।
انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دن بہت جدوجہد اور خون کے بدلے حاصل کیا ہے۔ 17 سال کے دوران لاکھوں لوگ قتل ہوئے، لاپتہ کیے گئے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ آج عوام نے اپنا حق رائے دہی حاصل کر لیا ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کا تختہ لٹنے کے بعد آج ہونے والے انتخابات کی نگرانی 55,000 سے زیادہ مبصرین کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن کے مطابق تقریباً 55,454 مبصرین 81 مقامی تنظیموں کی جانب سے انتخابات کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ غیر ملکی مبصرین کی تعداد 394 ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انتخابات اور ریفرنڈم کے مشاہدے کے لیے تقریباً 200 غیر ملکی صحافی بھی بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ بین الاقوامی مبصرین سے مختلف عالمی تنظیموں کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ باقی مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں آزاد یورپی مبصرین میں شامل ہیں۔ اہم بین الاقوامی تنظیمیں جنہوں نے مبصرین بھیجے ہیں ان میں ایشین نیٹ ورک فار فری الیکشنز، دولت مشترکہ سیکریٹریٹ، امریکہ میں قائم انٹرنیشنل ریپبلیکیشن انسٹیٹیوٹ اور نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ شامل ہیں۔ دیگر تنظیموں میں اسلامی تعاون تنظیم، انٹرنیشنل کانفرنس آف ایشین پولیٹیکل پارٹیز اور یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس شامل ہیں۔ مبصرین 21 ممالک سے آئے ہیں، جن میں پاکستان 8، بھوٹان 2، سری لنکا 11، نیپال 1، انڈونیشیا 3، فلپائن 2، ملیشیا 6، اردن 2، ترکی 13، ایران 3، جارجیا 2، روس 2، چین 3، جاپان 4، جنوبی کوریا 2، کرغزستان 2، ازبکستان 2، جنوبی افریقہ 2 اور نائجیریا 4 شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فضائی آلودگی کے خلاف جنگ جاری، فیصلہ کن اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ محکمہ تحفظ ماحول نے AQI کو سائنٹیفک اور AI بیس تجربات ڈیٹا جاری کر دیا ہے۔ سال 2024 کے نسبت سال 2025 میں مجموعی AQI میں 14% بہتری ریکارڈ ڈالی۔ پورے سال میں ایک بھی دن خطرناک AQI ریکارڈ نہیں ہوا۔ سال کے 12 ماہ میں سے 9 مہینے گزشتہ سال کی نسبت بہتر AQI رہا۔ 44 دن گرین یعنی شاندار AQI کے ساتھ میسر ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ 9 مہینے آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ فیصلہ کن اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ محکمہ تحفظ ماحول نے AQI کا سائنٹیفک اور AI بیس تجرباتی ڈیٹا جاری کر دیا ہے۔ سال 2024 کے نسبت سال 2025 میں مجموعی AQI میں 14% بہتری ریکارڈ آئی۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نعیم انور نے۔ جی مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی فضائی آلودگی کے خلاف جنگ جاری، فیصلہ کن اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ محکمہ تحفظ ماحول نے AQI کا سائنٹیفک اور AI بیسڈ تجزیاتی ڈیٹا جاری کر دیا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق سال 2024 کی نسبت سال 2025 میں مجموعی AQI میں 14% بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ پورے سال میں ایک بھی دن خطرناک AQI ریکارڈ نہیں ہوا۔ سال کے 12 ماہ میں سے 9 ماہ گزشتہ سال کی نسبت بہتر AQI رہا۔ اعداد و شمار کے مطابق 44 دن گرین یعنی شاندار AQI کے ساتھ میسر ہے۔ اسموک سیزن اکتوبر، نومبر، دسمبر کے دوران 60% بہتری آئی۔ AQI کا ریکارڈ کیا آج بھی AQI جو 179 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے سینئر صوبائی وزیر مریم نواز کا کہنا ہے کہ بٹوں، صنعتی یونٹس اور گاڑیوں سمیت تمام آلودگی کے محرکات پر سخت نگرانی جاری ہے۔ ٹیکنالوجی AI بیسڈ ملٹی سیکٹورل ایکشن اور جدید مانیٹرنگ کے مثبت اثرات نمایاں ہیں۔ عوام کے تعاون سے اسموک کے بادل مکمل طور پر ختم کریں گے۔ جی بہت شکریہ نعیم انور آپ کا، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ ڈیجیٹل پارٹی رجسٹریشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے انقلابی اور تاریخی فیصلہ ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ نئے ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن سے اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی خرید و فروخت میں درپیش مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ نئے نظام سے بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں اور مشنز میں آن لائن سیل ڈیٹ کی تکمیل ممکن ہوگی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کو رجسٹریشن دفاتر میں ذاتی حاضری سے استنصاء حاصل ہوگا۔ نادرا سے منسلک رجسٹریشن نظام کے ذریعے بائیو میٹرک اور چہرے کی تصدیق ممکن ہوگی۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ لاڑکانہ میں جدید فروٹ اینڈ سبزی مارکیٹ کے قیام سے زرعی معیشت کو تقویت ملے گی۔
उधर कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत की बेसमेंट में आग भड़क उठी थी, जहां अब कूलिंग का अमल जारी है। वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और 2 स्नार्कल मौका पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में धुआं भर जाने के बायस मुतअद्दिद रिहायशियों की हालत गैर हो गई। रिहायशियों को स्नार्कल की मदद से इमारत से निकाला गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 8 मंजिला इमारत की बेसमेंट में लगी आग पर अब मुकम्मल काबू पा लिया गया है, तहम इमदादी कार्रवाइयां अभी भी जारी है। स्नार्कल के जरिए इमारत की छत पर मौजूद लोगों को निकाला जा रहा है। आपको अपडेट करें और खबर शामिल करें कराची से, जहां कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत की बेसमेंट में आग भड़क उठी, जहां अब कूलिंग का वाकया जारी है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली ने। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत की बेसमेंट में आग भड़क उठी थी, जहां आग पे काबू पाने के बाद अब कूलिंग का अमल जारी है। वाकई की इत्तला मिलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्नार्कल जो है मौके पर पहुंची थी। हुक्काम के मुताबिक इमारत में धुआं भर जाने के बायस मुतअद्दिद रिहायशियों की हालत जो है वो गैर हो गई थी। रिहायशियों को स्नार्कल की मदद से फिर बाहर निकाला गया। रेस्क्यू हुक्काम ने ये भी बताया कि 8 मंजिला इमारत की बेसमेंट में जो लगी आग थी उस पर अब मुकम्मल तौर पे जो है काबू पा लिया गया, तहम इमदादी कार्रवाइयाँ जो है अभी भी जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद अली, आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी के हमले में शहीद होने वाले 5 पुलिस एहलकारों की सरकारी एजाज के साथ नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइन में अदा की गई। शोहदा के जस्ते खाकी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नमाज जनाजा में अस्करी, पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत रिश्तेदारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों के रवाना कर दी गई। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के जिला DI खान में दहशत गर्दी से मुकाबले में SHO समेत 5 एहलकार शहीद हो गए थे। थाना पिनियाला के हदूद वांडा बट में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ था। पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे कि दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर अब्दुल सईद खान। जी मजीद क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। इस्माइल खान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले 5 पुलिस एहलकारों की सरकारी इजाज़ के साथ नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा की नमाज जनाजा इजाज़ शहीद पुलिस लाइन में अदा की गई। शोहदा की जस्ते खाकी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नमाज जनाजा में अस्करी, पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत रिश्तेदारों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के जिला DI खान में दहशतगर्दी से मुकाबले में SHO समेत 5 एहलकार शहीद हो गए थे। थाना पिनियाला के हदूद वांडा बट में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ था। पुलिस एहलकार मामूली गश्त पर थे कि दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में DSP पहाड़पुर सर्कल अदनान भी शदीद जख्मी हो गए थे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल सईद खान आपका, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस ने मुबैना मुकाबलों के बाद 10 जख्मियों समेत 13 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। सुचल पुलिस ने सऊदी टाउन के करीब मुकाबले के बाद 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असला, छीना हुआ सामान और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। उधर इत्तेहाद टाउन पुलिस ने 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके उनके कब्जा से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने सेक्टर B35 मुबैना मुकाबले के बाद 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान के कब्जा से असला, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। लयारी के इलाके मिर्जा आदम खान रोड के करीब मुबैना मुकाबले के बाद 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असला, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। गार्डन पुलिस ने धोबी घाट के करीब मुबैना फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस ने मुख्तलिफ मुकाबलों में मुबैना तौर पर 10 जख्मियों समेत तकरीबन 13 मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया है। सचल पुलिस ने सादी टाउन के करीब मुकाबले के बाद 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। इधर इत्तेहाद टाउन पुलिस ने 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस है, इसने भी सेक्टर B35 में मुबैना मुकाबले के बाद 1 जख्मी को गिरफ्तार किया। उसके अलावा 2 मुलजिमान भी हिरासत में लिए गए हैं। लियारी की बात की जाए तो लियारी के इलाके में भी मुबैना मुकाबले के बाद 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि गार्डन में पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद उसके फायरिंग का तबादला भी हुआ। उसके बाद 2 जख्मी समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि कायदाबाद पुलिस ने भी बिस्मिल्लाह कॉलोनी के करीब फायरिंग के तबादले के बाद 1 जख्मी मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये भी बताऊं आपको कि मुलजिमान से
तमाम मुकाबले में जो है असला, नकदी और उसके अलावा चोरी शुदा मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की गई है। जी, नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब वजीराबाद के इलाका दस्का रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसा के नतीजे में 2 हकीकी भाई जाँ भाग, जबकि तीसरा भाई शदीद जख्मी हो गया। तीनों भाई राजनपुर से मेहनत मजदूरी करने वजीराबाद आए हुए थे। जाँ भाग होने वाले 14 साल नौजवान की शनाख्त मजीद आबिद और 27 साल राशिद आबिद से हुई है। जख्मी होने वाले नौजवान का नाम आकिब आबिद बताया गया है। जख्मी आकिब को तशवीशनाक हालत के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया। हादसे की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। जाँ भाग होने वाले नौजवानों की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। कनाडा के स्कूल में फायरिंग करके 10 अफराद को मौत के घाट उतारने वाली हमलावर की शनाख्त 18 साल लड़की वेन रेटसेला के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक हमलावर लड़की जहनी सेहत के मसाइल का शिकार थी। फायरिंग के बाद मुलजिमा ने खुदकुशी कर ली। मुलजिमा मकामी रिहायशी थी और उसे जाए वकुआ पर खुद को गोली मारने के बाद मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस हुकाम ने बताया कि हलाक होने वालों में तलबा और एक असातिज़ा भी शामिल है। स्कूल के अलावा मजीद 2 अफराद जो मुलजिमा के रिश्तेदार बताए जाते हैं कस्बे के एक घर से मुर्दा पाए गए। इस कस्बे की आबादी तकरीबन 2400% पर मुश्तमिल है। उधर कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा कम्युनिटी से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि पूरी कौम आपके साथ सौगवार है। कनाडा में बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात नायाब हैं, क्योंकि यहाँ असले से मुतल्लिक़ कवानीन अमरीका के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सख्त है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चेयरपर्सन पेम्ब्रा के लिए अम्बरीन चांद की तकर्री की मंजूरी दे दी। पीएम ऑफिस सराय के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी इत्तलात अम्बरीन चांद की तकर्री की समरी मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को अरसाल की थी। दूसरी जानिब पार्लिमानी कमेटी ने अम्बरीन चांद की बतौर चेयरपर्सन पेम्ब्रा तकर्री की सिफारिश की थी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारिश सदर ममलिकत को अरसाल की और सदर आसिफ अली जरदारी ने तकर्री की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन के सुंदर इंडस्ट्रियल आमद पाकिस्तान की सबसे बड़ी 3 रोज़ा सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो 2026 का इफ्तिताह कर दिया गया। नुमाइश में 500 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। सूबाई वजीर ने एक्सपो के इफ्तिताह के बाद स्टॉल्स पर रखी गई मसनूआत का मुशाहिदा किया। सनती नुमाइश के शानदार इनकाद पर मुंतज़िमीन को मुबारकबाद देते चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मेरा अज़्म है कि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगे। पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल तेज करने के लिए नई सनती सीसीपी और लाहौर बिलाल सदीक की मैना की ज़ेर सदारत इजलास मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन के मजमूई कारकर्दगी, क्राइम कंट्रोल, तफ्तीश के मयार और पेशा वराना अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। अहम मकामात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत करते सीसीपी बिलाल सदीक की मैना ने कहा कि सूबाई दारुल-हुकूमत में क़याम अमन और शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पुलिस अफसरान खसूसी टीमें तश्कील दें, कानून शिकन अनासर के खिलाफ बाकायदगी से कॉम्बिंग ऑपरेशन करें। महकमा पुलिस में खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। गफलत और कोताही पर महकमकाना कार्रवाई की जाएगी। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज और भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। मुकदमात में मजबूत शहादतों की बुनियाद पर केस तैयार किए जाएंगे। लाहौर के थाना शफीकाबाद की हदूद में 32 साल निमरा के कत्ल का मामला। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने जाए वकुआ का दौरा किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन महमूद नवीद ने वाक़ये से मिलने वाले शवाहिद का मुआयना किया। एसएसपी सिटी फरहत अब्बास की सरबराही में पुलिस टीम को मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। पुलिस के मुताबिक निमरा का शोहर अपनी वालदा का चेकअप करवाने अस्पताल गया था और मकतूला घर में अकेली थी। फ्रांसिक टीमें चाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। एसएसपी मोहम्मद नवीद ने मकतूला के लवाहिकीन को फौरी इंसाफ की यकीन दहानी कराते कहा कि मुलजिम ने नामालूमात वजूहात की बिना पर निमरा को छुरियों के वार के कत्ल कर दिया। जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी और मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।